देवास के त्रिलोक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष नरेंद्र डांगे ने 124 वैध सदस्यों और संचालकों के साथ कलेक्टर को आवेदन सौंपकर संस्था के खिलाफ की गई शिकायतों को भ्रामक, तथ्यहीन और दुर्भावपूर्ण बताया है। आवेदन में कहा गया कि जन सुनवाई में उत्तम राव, चाडोकार, ओम प्रकाश नागेश्वर, प्रकाश सोलंके, गणेश पवार, धर्मेंद्र चंदेल और मुकेश रावत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है तथा शिकायतकर्ताओं का त्रिलोक नगर योजना के 124 भवनों से सदस्य या वैध निवासी के रूप में कोई संबंध नहीं है। संस्था का आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से संस्था पदाधिकारियों और अध्यक्ष की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सदस्यों और रहवासियों में भ्रम फैल रहा है। संस्था ने मामले की निष्पक्ष जांच कर शिकायत झूठी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। जो कि लोगों से मदद मांग रहे हैं। ये मेरे पास जो एफडी है सिर्फ 75 लाख रुपए मेरे पास पड़े, उसकी डिटेल है इसमें। ये जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया था कि हमको जो भी इतने रुपए में समझौता रहा और इसके बाद हम लोगों से मदद लेंगे, वही कार्य में मैंने भी इनसे बोला था कि हम मदद लेंगे, तो ये लोगों के पास शिकायत करने चले गए। ये उनका जो आपके पास शिकायत करना है उनके सिग्नेचर है उनके समय का। ये जब घेराव प्रस्ताव है जो बोर्ड ऑफ मीटिंग का, ये क्या नाम से मुकेश रावत इन्हें शिकायत करी है, ये गणेश पवार और ये उत्तम राव चढ़ोकर, इनके सिग्नेचर है। इसी मुद्दे को मैंने भी दोहराया है कि आप लोगों से मदद करके अपन इनकी रजिस्ट्री कर देंगे, जो पैसा आएगा वो बाद में इनको रिटर्न कर देंगे। मैंने किसी को डराया नहीं, मैंने किसी को धमकाया नहीं है। सभी लोग 124 लोग खड़े हैं यहाँ पे। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, जो पिछली मंगलवार को जन सुनवाई में त्रिलोक नगर के कुछ सदस्य और संचालक, 2 संचालक और 2 सदस्य यहाँ पर शिकायत करने आए थे कि वर्तमान अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से त्रस्त हो चुके हैं। वो अनैतिक हमसे पैसे वसूली कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे, धमका रहे हैं। तो मेरे सभी कॉलोनी के 124 भवन के सदस्य आज मेरे साथ उपस्थित थे, साथ ही 7 संचालक मेरे साथ उपस्थित थे। कलेक्टर साहब के सामने हमने बोला इन्होंने जो भी शिकायत करी है वो निराधार है, मिथ्या है और ये दुर्व्यवहार के कारण मेरे साथ ये ऐसा कर रहे हैं। मेरे देशपूर्ण भावना से मेरे शिकायत कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे थी जो मैंने पूरी नहीं की, जो अनैतिक थी। सोसाइटी में नामांतरण का शुल्क जो सरकारी गाइडलाइन है उसके 2% के हिसाब से लगता है। एक सदस्य गणेश पवार है, उनके रिश्तेदार ने मेरे से मांग करी थी, प्रकाश सालुंके ने, कि एक मकान के नामांतरण कर दो, उसकी गाइडलाइन 90,000 रुपये बनती है। वो मुझसे बोल रहे थे 12,000 में कर दो। मैंने कि इसका बनती जांच जब होगी, ऑडिट होगी तो गलत हो जाएगा, मैं नहीं करूँगा। उससे वो नाराज़ होकर अलग हो गया। फिर ये अपने उत्तम राव चढ़ोकर जो साथी संचालक है, एक प्रस्ताव हमको हुड़कों में समझौते के लिए भेजना था, जो कम से कम हमारी 11 लोगों की बोर्ड है, उसमें 7 लोगों की सिग्नेचर होना जरूरी है जब वो प्रस्ताव पास होता है एजेंडा। तो हमने बोला था इसमें सिग्नेचर कर दो, हमारी रजिस्ट्री 30 साल का मुद्दा है, ये होने जा रहा है, तो इसमें सिग्नेचर को बोले मुझे 50,000 रुपये दो तो मैं सिग्नेचर करूँगा। मेरा जो आज अभी आवेदन लेके कलेक्टर साहब से बात हुई है, वो क्या हुई? कलेक्टर साहब से यही बात है कि इन्होंने तो हमारा अभी रजिस्ट्री का मुद्दा शॉर्ट आउट हो रहा है। हमने किसी से अनैतिक मांग नहीं करी, हमने किसी को डराया नहीं है, किसी को धमकाया नहीं है और हमारी रजिस्ट्री का मुद्दा हल हो रहा है, तो हमारा सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये इनका मुद्दे को लेकर हमारी आरोप लगा रहे हैं, हमारी FIR का बोल रहे हैं आपके पास शिकायत करी, जो वो है। अब क्या कार्रवाई करेंगे? अब मैं आगे इनके FIR दर्ज करूँगा। सभी कलेक्टर साहब ने भी आपने सुना कि इनके FIR करो और क्या नाम से मैं इनकी FIR करूँगा और मानहानि का दावा लगाऊंगा। ठीक है, आपका नाम? नरेंद्र डांगे, त्रिलोक नगर सोसाइटी का अध्यक्ष।